मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हुए आज 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं, 220 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सरकारी आंकड़े हैं, हो सकता है कि संख्या इससे भी ज़्यादा हो। इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वहाँ पर पूरी तरह से विफल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ वहाँ जाने का समय नहीं मिला मणिपुर में, बल्कि उन्होंने मणिपुर के लोगों से मुलाकात भी नहीं की, किसी प्रतिनिधि दल या मंडल से भी मुलाकात नहीं की, न ही किसी प्रकार के सांत्वना वहाँ के लोगों को देने के लिए उन्होंने कोई पहल की। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर शुरू हुई। बड़े ढोल पीटे गए, राज्य के विकास और शांति की बातें की गई, किंतु 1 साल के अंदर अंदर ये सरकार जातीय हिंसा उसको भड़काने के आरोप में फंस गई। मैतेई समुदाय के लोग उनको प्रश्रय देने की बात कुकी समुदाय के लोग कह रहे थे, जबकि मैतेई समुदाय के लोग भी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। ये हिंसा इस पैमाने पर फैली कि आखिरकार मजबूर होकर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो ज़मीनी जो स्थिति है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया। आज भी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हुई है। यदा कदा हिंसा की खबरें आती रहती है। दोनों समुदाय के बीच में जो मनमुटाव हुआ या जो मतभेद हुए, उन मतभेदों को दूर करने के लिए जिस स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए थे, वो प्रयास नहीं किए गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आज भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने वहाँ की जिम्मेदारी दी, वो बुरी तरह से विफल हो गया। भाजपा की तथाकथित डबल इंजन की सरकार वो भी विफल हो गई। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में दौरे करते हैं, घूम घूम कर अपनी शेखी बगाड़ते हैं, उनका कहना था, लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का वो समय नहीं मिला। ये आरोप कहीं ना कहीं सत्य है, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि मणिपुर और मणिपुर के लोगों को प्रधानमंत्री ने उनके हाल पर छोड़ दिया है, देश ने उनके हाल पर छोड़ दिया। यही कारण है कि मणिपुर आज भी सामान्य स्थिति में नहीं है, लोगों का हाल बेहाल है। वहाँ पर जो खाने पीने की सामान की आपूर्ति है, मेडिसिन की आपूर्ति है, या जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है, वो बाधित हुई है। चीज़ों के जो दाम वो आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ी है। दुकानें आमतौर पर बंद रही है। इकोनॉमी राज्य की वह पूरी तरह से ठप हो गई है। कुल मिलाकर कहे तो मणिपुर वो आज बहुत ही गंभीर स्थिति और गंभीर दौर से गुजर रहा है, और एक ऐसे गंभीर दौर और गंभीर स्थिति से गुजर रहा है जबकि वहाँ के लोगों की कातर विनती को, वहाँ के लोगों की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। जब राष्ट्र का मुखिया प्रधानमंत्री स्वयं सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे कोई जाकर उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने, उनकी पीड़ा को सुने, उनकी तकलीफ़ों पर उनको महरम लगाए और कोई शांति का समाधान निकालने की कोशिश करे। अगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता अगर कही जाए तो मणिपुर हिंसा को न रोक पाना मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी विफलता रही है। क्या आने वाले दिनों में मणिपुर के लोगों की तकलीफ और उनकी आवाज़ प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए नीत भाजपा सरकार के जो कानों तक पहुंचेगी? क्या कोई स्थायी शांति का समाधान निकलेगा या निकाला जाएगा? आज भी यह बड़ा प्रश्न है। 2 साल बाद भी हिंसा नहीं रुकी है, शांति नहीं आई है। उस शांति की तलाश में है मणिपुर के आम लोग। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार,
जय आयोगम, भारत माता की जय।